ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं स्थान्ये विश्वोदिगतेकारिणीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज रविवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि विक्रमी संवत 2079 ईस्वी सन 2022 अंग्रेजी तारीख 6 नवंबर कार्तिक प्रविष्टा 21। आज वैकुंठ चौदस का जो उत्सव है वो मनाया जाएगा। सायंकाल 4:30 बजे के बाद चौदस शुरू हो जाएगी। वैकुंठ उत्सव, वैकुंठ महोत्सव, वैकुंठ चौदस तो सारा आज ही कार्यक्रम पूजन का, दीपदान का मनाया जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पावन पवित्र कार्तिक मास की कथा सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। और जैसे जैसे कार्तिक महीने का स्नान पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, सूत जी महाराज ऋषियों को कार्तिक महीने के महात्म, विधि और इसकी संपन्नता के विषय में बता रहे हैं। ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि सूत जी, आप सभी प्रकार के ग्रंथों के ज्ञाता हैं और आपने शास्त्र ये कहते हैं कि हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करें उसकी पूर्णाहुति अवश्य होती है। महाराज, ये कार्तिक स्नान भी एक यज्ञ है, एक अनुष्ठान है। एक महीना भर जो इंसान भक्ति भावना से नियमों की पालना करते हुए रहते हैं तो उनको कार्तिक महीने के समाप्ति पर यानी कार्तिक महीने का स्नान जब पूर्ण हो जाए तब क्या करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, इसकी पूर्णाहुति कैसे की जाती है, उसके लिए क्या कुछ सामान होता है, कौन से दिन ये सारा कार्य करना चाहिए। तो सूत जी ऋषियों से कह रहे कि ऋषियों, आपने जो उद्यापन के विषय में प्रश्न किया है, आपने ठीक ही पूछा है कि हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, चाहे वो स्नान का हो, दान का हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो,
कोई कथा वार्ता हो तो उसकी पूर्णोक्ति होती है, यानी कि एक बार जो कार्य शुरू किया उसको हमने संपन्न कर लिया प्रभु कृपा से, और प्रभु का धन्यवाद करना और उसमें यथाशक्ति यथा भक्ति कुछ ना कुछ अपने हाथ से दान करना, ये नियम है शास्त्रों का। ऊर्ज शुक्ल चतुर्दशाम कुर्यादुद्यापन व्रति व्रत संपूर्णतार्थाय विष्णु प्रीत्यर्थमेव च। अपने व्रत की पूर्णता के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक महीने का स्नान और स्नान के बाद उद्यापन, उद्यापन की तैयारी, उद्यापन का जो भी कार्यक्रम है ये 14 तिथि को ही प्रारंभ हो जाता है। 14 तिथि को इसकी संपूर्णता के लिए व्रत का उद्यापन करने हेतु अपने घर को अच्छी प्रकार से सुबह प्रातः काल साफ सुथरा करना चाहिए, धो करके या गौ के गोबर का लेपन लगा करके अच्छी तरह इसको स्वच्छ कर लेना चाहिए। और फिर मंडप एक तैयार करना चाहिए, मंडप तैयार करके थोड़ा सा ऊंचा, और वहां पे तुलसी जी की पूजा के लिए गमला रखना चाहिए, फूलों से पत्तियों से अनेक प्रकार के मांगलिक वस्तुओं से उसे सजाना चाहिए, और चारों तरफ उसके 4 द्वारपाल बनाने चाहिए। 4 द्वारपाल बना करके और फिर वहां पे द्वारपालों का सबसे पहले पूजन करना चाहिए। पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, ये 4 द्वारपाल हैं भगवान जी के। और तुलसी के लिए ऊंची जगह बनानी चाहिए, और आप हो सके तो थोड़ा सा नीचे बैठना चाहिए। आजकल लोगों को कई प्रकार की समस्याएं हैं, बैठने उठने में, किसी के घुटने दर्द कर रहे हैं, किसी से उठा बैठा नहीं जाता, तो उनको भी यही चाहिए कि जिस हम देवता की पूजा कर रहे हैं ना, उनका सिंहासन ऊंचा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम तो ऊंची जगह पर बैठ जाते हैं और जो देवता है वो नीचे बैठ जाते हैं। देवताओं का जो हम पूजन करते हैं उनके लिए हम वेदी नीचे बना देते हैं। आजकल एक प्रथा चल पड़ी है, देखा देखी, जिन माताओं के, बहनों के, बच्चियों के, जिन बुजुर्गों के, भाइयों के, बच्चों के गोडे ठीक ठाक हैं घुटने, वो भी कहते हैं कि हम कुर्सी के ऊपर बैठ करके सारा कुछ करें तो बहुत अच्छा है। तो भाई जिसका हम पूजन कर रहे हैं उसको तो हमने नीचे बिठा दिया। जो पूजन करवा रहा है, जो हमें ज्ञान दे रहा है, उसको भी हमने नीचे बिठा दिया, और आप स्वयं ऊपर उठ करके बैठ गए। तो ये ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान देने वाला है वो ज्ञान कब देता है पूर्ण रूप से, जब कोई सुनने वाला नीचे होकर के बैठे, उसमें विनम्रता हो। लक्षण होते हैं सुनने के भी, सुनाने के भी, पूजा करने के भी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा के बारे में कहा ना कि राम कथा के तेई अधिकारी। अधिकारी कौन है? आज हम कथा तो सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन हम कथा को, पूजा को एक मनोरंजन का साधन ना माने। अपने मन को रंगना है प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्रेम में, और उसके लिए हमें वैसी ही व्यवस्था करनी चाहिए। नानक नीवा जो चले लगे ना तत्ती भाव, ऐसा आता शब्द कि जो आदमी थोड़ा सा झुक करके चलता है तो उसको सब चीजें बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं। ज्ञान देने वाला नीचे बैठा हुआ है, पूजन जिनका हम देवताओं का कर रहे हैं उनका स्थान हमने नीचे बना दिया, आप ऊपर जाकर के बैठ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। यथा संभव इनसे बचना चाहिए। कोई भी चारा ना हो, चलो ठीक है ऊंची जगह पर बैठ करके मजबूरी हो तो बैठ जाओ, अन्यथा नहीं। तो तुलसी माता के लिए ऊंचा स्थान होना चाहिए, अपना आसन नीचे होना चाहिए, और फिर चारों तरफ 4 द्वारपाल बना करके उनका पूजन करना चाहिए। केले के मंडप, आम के, जामुन के पत्ते,
ऐसे मंडप तैयार करना चाहिए जैसे किसी के फेरे होने हो, जैसे किसी की शादी होनी हो। ऐसा सुंदर मंडप बना करके उसके अंदर तुलसी माता को विराजमान करें। फिर वहां पे सर्वतोभद्र मंडल, सर्वतोभद्र मंडल ये दालों से या चावलों को रंग करके बनता है। ये पूजा की एक विशेष वेदी होती है। जैसे आप जी ने देखा होगा कि जब हमारे घर में या कहीं समागम में हम जाते हैं तो पंडित जी नवग्रहों की पूजा करवाते हैं। या तो उनके पास एक पटरी होती है, चौकी होती है, उस चौकी के ऊपर नवग्रहों की आकृति, सूरज जी की, चंद्रमा जी की, मंगल जी की, सारे नौ के नवग्रह वहाँ पे स्थापित होते हैं। गणेश जी महाराज से लेकर के सारे देवता, श्री जी हैं, भगवती चतुष्षष्ठी योगिनी है, गौरी जी हैं, इनका सभी का पूजन किया जाता है। तो ऐसे ही सर्वतोभद्र मंडल भी एक पूजा की वेदी है, उसको तैयार करना चाहिए। वो योग ब्राह्मण जिनको इसके विषय में जानकारी है वो इसको तैयार करते हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से और बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से। उसका सामान भी काफी ज्यादा होता है, पूजन की सामग्री भी उसके लिए थोड़ी सी अधिक चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए, मंडप बनाना चाहिए। सर्वतोभद्र बना करके फिर उसमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश जी महाराज का स्वस्ति वाचन बोलते हुए आवाहन करके, देवताओं का आवाहन करके गणपति जी का पूजन करना चाहिए। गणपति जी का, नवग्रहों का, सर्वतोभद्र मंडल का, और सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर एक कलश रखा जाता है। उसमें जल भर करके या चावल भर करके, अलग अलग कई प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो जैसी भी ठीक लगे वैसा करना चाहिए अपने देश काल के अनुसार। तो उसके ऊपर जो हम पूजन कर रहे हैं उस पूजन के जो मुख्य देवता है, जैसे मान लिया कि हम भगवान कृष्ण जी का पूजन कर रहे हैं, राधा दामोदर जी का, तो उसके ऊपर राधा दामोदर की ही पूजा होगी सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर। अगर हम लक्ष्मी नारायण का कर रहे हैं, सीताराम का कर रहे हैं, तो उनकी पूजा होगी। तो जिस भी देवता का हमने पूजन करना है उसका आसन सर्वोपरि और कलश के ऊपर उसकी स्थापना की जाती है। और इसमें कार्तिक महीने में राधा दामोदर, लक्ष्मी नारायण किन्हीं का भी हम पूजन कर सकते हैं, एक ही बात है। तो इसमें सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करके, कलश की स्थापना करके, ऊपर मूर्ति स्थापना करके भगवान जी की तुलसी के पास, और फिर वहां पे इंद्र आदि के जो देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी के लिए रेशमी वस्त्र या यथा प्राप्त, जैसा भी प्राप्त हो, अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा और अपनी स्थिति के अनुसार वैसा वस्त्र लाना चाहिए। वस्त्र ला करके फिर भगवान जी के अर्पण करना चाहिए। और 14 वाले दिन ये सारा कुछ सजा करके रात्रि को भगवान जी का सब वहां पे रखना चाहिए सामान। शैया तैयार करके शैया को रखना चाहिए। इसको कहते हैं नारायण शैया। उद्यापन हम जब भी करते हैं, चाहे हम एकादशी का उद्यापन करें, चाहे हम अमावस का उद्यापन करें, चाहे हम पूर्णिमा का उद्यापन करें, चाहे हम कार्तिक मास का, चाहे माघ महीने का, और चाहे हम सावन का या हम वैशाख मास का उद्यापन करते हैं, तो उसमें लक्ष्मी और नारायण जी की शैया होती है। उस शैया के ऊपर सारा सामान सूख के देने वाला हो, उसको रखना चाहिए। और खड़ाऊं, दुपट्टा, दीपक, छतरी, शीशा, कंघा, सुरमा, कैंची, मौली, सिंदूर, सुहाग का सामान, ये सारा सामान जितना भी है उसको रखना चाहिए। राधा दामोदर भगवान का चिंतन करते हुए उनकी प्रीति के लिए यथाशक्ति जो अपने से हो सके जेवर इत्यादि को उसका दान करना चाहिए। और उसका दान करने के बाद चंदन आदि से माला वगैरह लेकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। और पूजन करते हुए भगवान के सन्मुख चांदी का दीपक और उसमें एक सोने की पतली सी तार बना करके बत्ती ये रखनी चाहिए। और चांदी का छोटा सा एक पीपल, उसका निर्माण करना चाहिए। और पीपल का निर्माण करके उसका पूजन करना चाहिए। भगवान की शैया के साथ ये रख करके प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं आपके निमित्त, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं जो भी कुछ दे रहा हूं
इसको आप स्वीकार करें। क्यों? अगर देखा जाए ना, सारा कुछ हमें भगवान ने ही दिया है, प्रभु की ही हमारे पास कृपा है, ऊपर कृपा है, तभी हमें ये सारे सुख के साधन मिल रहे हैं। प्रभु की वस्तु हम प्रभु को अर्पण कर देते हैं, तो इसी से ही भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे मान लो हमारे घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई दादाजी हैं या कोई भी है, उनके हाथ से कोई चीज नीचे गिर जाती है, उनका पर्स गिर जाता है, या उनका चश्मा गिर जाता है, या उनकी कोई अपने लाठी गिर जाती है, पास खेलता हुआ बालक उनको ला करके उठा करके पकड़ा देता है कि लो दादाजी, अपनी ऐनक ले लो, अपना चश्मा ले लो, अपना पर्स ले लो, अपनी लाठी ले लो। बाबा जी की थी, बाबा जी को दे दिया, लेकिन दादाजी इसी से ही खुश होकर के उसको आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे ही भगवान की वस्तु अगर हम भगवान के ही अर्पण कर देंगे तो भगवान हमारे ऊपर कितना आशीर्वाद भरा हाथ रखेंगे, ये स्वयं विचार कर लेना चाहिए। जब संसारी जीव उनकी वस्तु उनको पकड़ा देने मात्र से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं, बाबा की चीज बाबा को दे दी और वो खुश हो गया, इसी से आशीर्वाद देने लग गया, और वो परमपिता परमात्मा हमें कितना प्रसन्नता से आशीर्वाद देंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो कहें कि प्रभु, ये जो कुछ आपने मेरे को समर्था प्रदान की है, मैं आपको ये सब कुछ अर्पण कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। देवताओं का ध्यान करते हुए, भगवान नारायण जी का पूजन करते हुए और हवन करना चाहिए। हवन करके और ये सारा सामान अपने कुल गुरु को, अपने पुरोहित को, किसी योग्य ब्राह्मण को उसको ये दान करके दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु आप हमारे ऊपर प्रसन्न रहें, आप हमारे ऊपर संतुष्ट रहें, हमारी जो सांसारिक कामनाएं हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए हम संसार की सभी वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते। हमें खाने के लिए अन्न भी चाहिए, जितनी देर तक हम संसार में जिएंगे। चलो कोई कहते हैं हमने अन्न त्याग दिया, सारा संसार तो अन्न त्याग नहीं सकता। वो फल के ऊपर है तो उसको फल की जरूरत है, किसी ने फल भी त्याग दिया, वो दूध के ऊपर है तो उसको दूध की जरूरत है। अगर वो भी त्याग दिया, कोई पानी के ऊपर ही अपना जीवन बसर कर रहा है तो उसको पानी की जरूरत है, वो भी छोड़ दो। अरे हवा की तो जरूरत है ना, सांस लेने की, तो शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की जरूरत है, खाने के लिए अन्न की जरूरत है, पीने के लिए पानी की जरूरत है, चलने के लिए साधन की जरूरत है। इस शरीर को जो हमें परमात्मा ने सदकर्म करने के लिए दिया है, इसकी रक्षा करने के लिए गर्मी सर्दी से, धूप से, छांव से, बारिश से, आंधी से, तूफान से बचाने के लिए छत की भी जरूरत है। ये सभी जरूरतें हैं हमारी। तो इन जरूरतों को प्रभु जो हमारी आवश्यकता है उससे आप कृपा करके पूरा करें। जिस चीज की हमें जितनी जरूरत है बस उससे ज्यादा हम और कुछ नहीं चाहते। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारी अभिलाषाएं पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान जी के आगे। और फिर ये सारा कुछ करके पूर्णमासी वाले दिन भगवान की फिर कथा वगैरह करके और यथाशक्ति ब्राह्मणों को, साधुओं को, कुमारी कन्याओं को, भगवान शंकर जी के भक्तों को, इनको ये यथाशक्ति अपने भोजन वगैरह करवाना चाहिए, वस्त्र आदि का दान ये करना चाहिए। अपनी समर्था के अनुसार जोड़े को ये भोजन करवाना चाहिए। पति पत्नी को, अपने गुरुजी हैं या अपने पुरोहित हैं या कोई भी योग्य ब्राह्मण है, उसको ये सारा कुछ करके दान फिर देना चाहिए। उनको भोजन करवा करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर कुछ ना हो सके, हमारे अंदर बहुत ज्यादा भोजन किसी को करवाने की हिम्मत नहीं है, तो हम एक जाने को भोजन करवा सकते हैं। अगर हमारे पास वो भी हिम्मत नहीं है या कोई भी कारण है, तो फिर हम गाय को चारा डाल सकते हैं। अगर हम गाय को चारा डालने में भी असमर्थ हैं, अगर हम गाय को चारा नहीं डाल सकते, हमारी ऐसी पहुंच नहीं है कि हम गाय के लिए चारा दे सकें, गाय के लिए हम ग्रास दे सकें, तो उसके लिए क्या है, फिर कहते हैं कि पीपल को जल दे दो एक गड़वी, उससे भी व्रत पूर्ण हो जाता है। सारा महीना आपने स्नान किया,
लेकिन समर्था नहीं है। भक्ति भाव था, भक्ति से, भावना से आपने भगवान की कथा सुनी, आपने भगवान का यथाशक्ति पूजन किया, भगवान को नमस्कार किया, लेकिन आपके पास धन या अन्न ये कम है, आपके पास दान करने की हिम्मत नहीं है, दान करने की समर्था नहीं है, कोई गाय को चारा डालने की भी समर्था नहीं है, तो फिर वो क्या करे? भावना तो उसके अंदर भी है, श्रद्धा उसके अंदर भी है, वो भी चाहता है कि प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तो भगवान किसी अमीर के ऊपर या गरीब के ऊपर दया नहीं, वो सरल के ऊपर दया करते हैं, वो सभी के ऊपर दया करते हैं, भक्त के ऊपर दया करते हैं। अरे भीलनी ने तो अपने जूठे बेर भगवान को खिला दिया, उसके ऊपर भी भगवान ने कृपा की। गजराज हाथी ने भगवान जी को पुष्प अर्पण कर दिया, उसके ऊपर भी भगवान ने दया की। तो ग्रंथ क्या कहते हैं? ग्रंथ कहते हैं कि हम संसारी जीव है ना, अपने लिए पहले कुछ बचा लेते हैं, फिर हम दूसरे को देते हैं, ऐसा ही है ना। अगर कुछ देना हो तो हम कहते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ जाए, क्या हमारे पास है, जो फालतू है उसको दे दो, घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसको जो फालतू है वो दे दो। लेकिन हम देते हैं फालतू, जो हमारे पास ज्यादा होता है हम उसको देते हैं, हम बचा करके देते हैं, अपने पास बचा हुआ है उसको बाकी शेष दे दो। लेकिन भगवान सब कुछ दे देते हैं, प्रभु सारा कुछ प्रदान करते हैं। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे पास भक्ति है, मेरे पास स्वच्छ मन है, मेरे पास स्वच्छ विचार है, लेकिन मेरे पास धन इत्यादि की किसी कारणवश कमी है, ये मेरा कोई ऐसा कर्म होगा, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। और कुछ हम नहीं कर सकते तो स्नान करने वाला प्राणी कुछ भी ना करे, केवल मात्र जल लेकर के लोटा और वो पीपल को डाल दे। पीपल को डालने से भी व्रत पूर्ण हो जाता है। जब ये सारा कुछ बताया सूत जी को ऋषियों, और सूत जी ने ऋषियों को बताया ना, तो ऋषियों के मन में एक संदेह पैदा हुआ। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आपने बहुत सारे हमें प्रसंग तो सुनाई, बहुत सारी आपने हमें कथाएं सुनाई, हमारे मन में एक शंका पैदा हो गई, हमारे मन में एक संदेह है। सूत जी कहने लगे भाई पूछो, आपने हमें कथा सुनाई और कथा में आपने कहा कि उद्यापन इस विधि से करना चाहिए, इतना सामान चाहिए, इतने ब्राह्मणों को भोजन चाहिए, इतने संतों को भोजन चाहिए, महात्माओं को भोजन चाहिए। और फिर आपने कहा कि अगर समर्था नहीं है तो एक जने को भोजन करवा दो, वो भी समर्था नहीं है तो गाय को चारा डाल दो, वो भी समर्था नहीं है तो आप पीपल को पानी का लोटा डाल दो, इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इससे भी प्रभु व्रत का पूर्ण फल प्रदान करते हैं। महाराज ब्राह्मण भोजन में, ऋषियों के भोजन में, संतों के भोजन में और पीपल में पानी डाल देने से ये व्रत कैसे पूर्ण हो जाता है? पीपल में ऐसी क्या विशेषता है? तो श्री सूत जी कह रहे कि ऋषियों, पीपल के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, ये तीनों देवता तो सदैव वास करते हैं। ऐसा लिखा गया है, मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपी ने। जो जड़े हैं ना, मूल है जो इसका जड़, उसमें भगवान ब्रह्मा जी का वास है। मध्य तो विष्णु रूपी ने, बीच का जो हिस्सा है उसमें भगवान विष्णु जी का वास है, और जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसमें भगवान शंकर जी का वास है। तीनों देवता पीपल में निवास करते हैं। महाराज ये तो आपने बता दिया, लेकिन कार्तिक मास में तो विशेष रूप से कहा गया है ना कि भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन हो। तो कहने लगे सूत जी ऋषियों, हाँ ये कहा गया है कि लक्ष्मी नारायण का, राधा दामोदर का कार्तिक मास में पूजन किया जाता है, लेकिन भगवान नारायण स्वयं पीपल के अंदर वास करते हैं, सदैव वास करते हैं। ऋषियों ने पूछा महाराज वो कैसे वास करते हैं, कब वास करना शुरू किया, ये आप सारा प्रसंग हमें सुनाएं। तो सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि ऋषियों, पहले समय की ये बात है, जब एक समय का जिक्र है कि देवता वृक्ष रूप को कैसे प्राप्त हुए। मैं पहले आपको ये कथा सुनाता हूं कि देवता वृक्ष रूप में, वृक्ष योनि में कब गए।
जब माता पार्वती और भगवान शिव इनकी शादी हुई, उनसे पहले क्या था, मां सती और भगवान महादेव जी का विवाह संपन्न हुआ। राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया, ये कथा आप सभी लोग जानते हो। उसके बाद में कुछ राक्षस ऐसे पैदा हुए, उन राक्षसों ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से कहा कि हम अजर अमर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे ये तो हो नहीं सकता। तो राक्षसों ने कहा कि ठीक है महाराज, अगर हमें आप ऐसा वरदान नहीं दे सकते तो हमें ये वरदान दो कि भगवान शंकर जी से पैदा हुआ पुत्र हमें मार सके। ब्रह्मा जी कहने लगे तथास्तु। राक्षस प्रसन्न हो गए कि माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया, भगवान शंकर की शादी हुई नहीं, ना भगवान शंकर की शादी होगी और ना ही उनके पुत्र होगा और ना ही हमारी मौत होगी। कितनी लंबी सोची उन्होंने। बंदा कितनी बार ये सोचे, बेशक यत्न हजार करे पर उसका कोई भेद ना जाने, क्या क्या वो करतार करे। ईश्वर की लीला उसको हम पार नहीं पा सकते। और उसके बाद में माता सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई, महादेव जी के साथ शादी हुई। महादेव और मां सती, मां पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, गुफा में बैठे हुए थे। गुफा में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। देवताओं ने विचार किया, अरे कितने दिन हो गए महादेव जी घर से बाहर नहीं निकले। देवताओं के ऊपर दुख आ गया, देवताओं को कष्ट आ गया, देवताओं की रक्षा करने के लिए तो भगवान की शादी करवाई है और महादेव जी ये सब भूल गए। उन्होंने कहा कि चलो महादेव जी के कमरे में जाओ, महादेव जी की गुफा में जाओ, जाकर के उनको याद कराओ। कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ देवता, अंत में अग्निदेव को बुलाया गया कि तुम जाओ। अग्नि देवता ने एक कबूतर का, कपोत का रूप धारण किया। कबूतर का रूप धारण करके गुफा में प्रवेश कर गया। कभी उड़ करके उधर जाता है, कभी उड़ारी मारता है, इधर चला जाता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। भगवान शंकर और मां पार्वती जी की जो वार्तालाप चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी ना, उसमें उसने खलल डाल दिया, विघ्न पैदा कर दिया। तो माता पार्वती विचार कर रही कि ये कबूतर कहां से आ गया, कबूतर कहां से आ गया, हम तो बड़े प्यार से बैठे हुए अपनी बातचीत कर रहे थे। उसी समय मां ने देखा कि ये देवताओं की शरारत है, ये देवताओं का सारा किया हुआ है। तो माता ने सभी देवताओं को श्राप दिया कि जाओ तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तुम्हें पता ही नहीं क्या कि घर की बातें कैसे की जाती हैं, तुम्हें किसी के दुख सुख की कोई परवाह नहीं है। हम पति पत्नी कितने जन्मों, हम पिछले जन्म से बिछड़े हुए थे, कितने समय के बाद हमारा मिलन हुआ है और हम यहाँ पे बैठ करके अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप वो स्वार्थी, आपने हमारे इस बातचीत में विघ्न डाला है, जाओ तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। मां पार्वती ने श्राप दिया। तो देवताओं में तो भाई ब्रह्मा विष्णु महादेव भी आते हैं। तो उसके बाद में सारे देवता, इनको वृक्ष रूप होना पड़ा। तो जैसे ही ये वृक्ष रूप को देवता लोग प्राप्त हुए, तो अलग अलग पलाश के रूप में भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, बड़ के रूप में महादेव जी, पीपल के रूप में भगवान नारायण ये प्रकट हुए। तो सूत जी कहते कि ऋषियों, अब इनमें देवताओं में भगवान विष्णु विशेष रूप से पीपल में निवास करते हैं। एक समय की बात है कि देवताओं ने पूछा कि महाराज पीपल का पूजन कब और किस दिन नहीं करना चाहिए। तो ऋषियों ने, महात्माओं ने बताया कि रविवार के दिन पीपल का पूजन नहीं करना चाहिए। तो पूछा महाराज क्यों नहीं करना चाहिए। तो ग्रंथों ने, ऋषियों ने बताया कि उसमें दरिद्रता का वास होता है, कुलक्ष्मी का वास होता है। तो इस प्रसंग को ऋषियों ने पूछा, महाराज ये प्रसंग कृपा करके हमें बताएं। तो सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, पहले समय की बात है कि जब समुद्र का मंथन किया गया, वहां से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई और लक्ष्मी प्रकट हुई, भगवान नारायण जी के साथ उनकी शादी हो गई।
नारायण जी लेकर के जब जा रहे थे ना, तो लक्ष्मी माता के मन में थोड़ी झिझकाई, थोड़ी सी परेशान हुई। भगवान नारायण जी ने पूछा कि लक्ष्मी क्या बात है, मेरे को प्राप्त करके तुम प्रसन्न नहीं हो गया? कहने लगी प्रभु ऐसी बात नहीं है, ये कौन ऐसा जीव हो सकता है जो आपको प्राप्त करके प्रसन्न ना हो, फिर आप उदास क्यों हैं? कहने लगी प्रभु जो सनातन मर्यादा है वो ये कहती है कि पहले बड़े बच्चे की शादी होनी चाहिए, बाद में छोटे की होनी चाहिए। मेरी एक बहन है बड़ी, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, अगर उसकी पहले आप शादी करवा दें फिर आप वैकुंठ लोक को चलेंगे। नारायण कहने लगे ठीक है। नारायण जी ने पूछा कि वो कौन है? कहने लगी महाराज उसका नाम है दरिद्रा कुलक्ष्मी। भगवान नारायण जी ने विचार किया कि भाई अब तो कोई उसको स्वीकार करेगा नहीं, चलो चलते हैं। महात्मा थे उदालक ऋषि, उनके पास में पहुंचे और जैसे ही ऋषि के महात्मा के पास प्रभु पहुंचे और ऋषि ने देखा कि प्रभु मेरे दरवाजे पर आए हैं, मुझे ये आशीर्वाद देने के लिए प्रभु यहाँ पे पधारे हैं। तो उदालक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उदालक ऋषि ने कहा कि प्रभु मेरे को आपने दर्शन देकर के धन्य किया है, अब बोलो मेरे मैं कैसी क्या सेवा करूं? तो नारायण प्रभु कहने लगे कि उदालक आप तो मेरे भक्त हो और मैं ये चाहता हूं कि अपनी रिश्तेदारी भी बन जाए। उदालक जी ने पूछा प्रभु वो कैसे? कहने लगे देखो लक्ष्मी की मेरे साथ शादी हो गई और मेरे को बाद में पता चला कि लक्ष्मी जी की एक बहन है बड़ी, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई और लक्ष्मी जी ये चाहती हैं कि पहले उनकी शादी हो जाए फिर वो मेरे साथ जाए। तो आप मेरी पत्नी की जो बहन है, जो मेरी बड़ी साली है, उससे शादी कर लो, अपना भी रिश्तेदारी भी बन जाएगी और तुम भी अपना घर गृहस्थी बसाओ। उदालक कहने लगे प्रभु वैसे तो मुझे इन कामों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो आपका चिंतन करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं चलता हूं। तो भगवान नारायण जी ने कुलक्ष्मी की शादी उस ऋषि के साथ करवा दी, उदालक के साथ। उदालक जैसे लेकर के कुलक्ष्मी को अपने आश्रम में आए, आश्रम में पहुंचते ही उसने क्या देखा, कहीं से वेद मंत्रों की ध्वनि निकल रही है, कहीं पे स्वाहाकार हो रहा है, ब्रह्मणे स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, ऐसे मंत्र बोले जा रहे हैं, कहीं पे वेदों का पाठ हो रहा है। चिल्लाना शुरू कर दिया उसने, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं, हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है। महाराज उदालक जी कहने लगे देवी तुम क्या चाहती हो, कहाँ पे रहोगी? उसने कहा महाराज देखो मेरे लिए जो स्थान है ना, जहाँ पे कोई यज्ञ ना हो, कोई पूजा ना हो, कोई पाठ ना हो, कोई सिमरन ना हो, कोई कथा ना हो, कोई सत्संग ना हो, और जहाँ पे बड़ों का सम्मान ना किया जाता हो, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर कलेश रहता हो, जहाँ पे असत्यवादी लोग हों, वहाँ पे मैं रहना पसंद करूंगी। उदालक जी ने देखा ये तो भगवान नारायण जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। कहने लगे देवी आज की रात यहाँ भी रुको, कल को चलेंगे। तो कल को उदालक ऋषि साथ में लेकर के चले गए, दूर निकल गए, एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे और कुलक्ष्मी से बोले कि देवी ये पीपल का वृक्ष है, तुम इसके नीचे बैठो और मैं रात्रि का समय व्यतीत करने के लिए, मैं रात गुजारने के लिए यहाँ से कुछ भिक्षा वगैरह लेके आता हूँ या आपके लिए कोई इंतजाम करता हूँ कि हम अगले दिन देखेंगे कहाँ पे जाना है। तो उसको पीपल के नीचे बिठा करके उदालक ऋषि तो अपने आश्रम में आ गए। कुलक्ष्मी ने देखा कि भाई अब ऋषि तो आए नहीं, काफी समय व्यतीत हो गया, वो रोने लगी। माता लक्ष्मी ने देखा कि मेरी बहन को वो छोड़ करके चले गए। नारायण जी ने पूछा क्या हुआ देवी तुम उदास हो? लक्ष्मी कहने लगी प्रभु मेरी बहन को वो छोड़ करके ऋषि चले गए। भगवान नारायण कहने लगे ठीक है, इसको पीपल के पास छोड़ा है ना, तो पीपल में मेरा निवास है और मैं ही इसको स्वीकार करता हूं। ध्यान रहे, जो जीव रविवार के दिन, आज छोड़ा है रविवार को, रविवार के दिन मैं इसके साथ यहाँ पे वास करूंगा। जो रविवार को इसका पूजन करेगा पीपल का, उसके घर में दरिद्रता जाएगी, और जो अन्य दिनों में या शनिवार को पीपल को पानी देंगे तो उनके घर में प्रसन्नता, और तुम्हारे साथ मैं वास करूंगा, लक्ष्मी सहित उसके घर में जाऊंगा। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों शनिवार
को विशेष पूजा होती है पीपल की, और रविवार के दिन पीपल का पूजन नहीं करना चाहिए। और पीपल का पूजन करने से दरिद्रता और कुलक्ष्मी का वास होता है अगर हम रविवार को पूजन करते हैं। तो पीपल को जल देने से भी, पीपल की पूजा करने से भी हमें व्रत के उद्यापन का फल पूर्ण रूप से मिलता है। और दूसरा, अगर हम वैज्ञानिक आधार पर देखें तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसकी हमें पालना करनी चाहिए, क्योंकि इसमें से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है। अन्य जो दरख्त हैं, वृक्ष हैं, वो दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन जो शाम को, रात को जहरीली गैसें वो उत्पन्न करते हैं। तो पीपल से 24 घंटे हर समय ऑक्सीजन निकलती रहती है। ऑक्सीजन का इतना बड़ा भंडार है पीपल, इसकी रक्षा करना, इसकी पूजा करना और इसको संभालना, इसकी देख रेख करना, इसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य भी है। तो इतवार को छोड़ करके बाकी शेष दिनों में भगवान का ध्यान करते हुए पीपल को पानी देने से, और कार्तिक महीने में पीपल को पानी देने से कार्तिक उद्यापन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।